हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, सामान्य ज्ञान जीके के कुछ ऐसे प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं जीके का जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है यह महाराष्ट्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। H2O यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिए दिए थे किन्होंने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए। चलिए, प्लेग रोग किसके कारण होता है? प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो देखिए आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण होता है प्लेग रोग। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी, मौर्य वंश से था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1885 में जो है यह कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का उच्चतम घनत्व जो है ये किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य बताइए कौन सा हो जाएगा? तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कहलाएगा पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल राज्य यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है ये दोस्तों आपका हो जाएगा मुंबई में। मुंबई शहर यानी कि सी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिएगा 7.4 जो है ये मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है। सही आंसर आप लोग कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है। आपका आंसर ए हो जाएगा, गंगा नदी को जो है भारत में सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुआ था कब? 2015 में हुआ था। 2015 यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। पृथ्वी की सतह को कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? पृथ्वी की सतह को कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 71%। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन बी, मुंबई पोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो देखिएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बी, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते को लिया गया है दोस्तों उपनिषद से। उपनिषद यानी कि बी आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर बी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य, जो जनसंख्या वाला राज्य भारत में सबसे ज्यादा है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? रेल जंक्शन जो है भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हावड़ा जंक्शन। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। 6, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आपके लिए आंसर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। आपका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिनेमा के क्षेत्र में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिएगा 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 25 जो है कुल उच्च न्यायालय है भारत में। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए, पलासी का युद्ध बताइए कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था कब? 1757। 1757 जो है पलासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध बताइए कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध, यानी कि आपके लिए आंसर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को किस अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भारत में सबसे पुराना मंदिर ये हो जाएगा दोस्तों, दशावतार मंदिर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां द्वारा करवाया गया है। चलिए, इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ये था दोस्तों इटली देश के निवासी, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश जो है यह बहलोल लोधी द्वारा जो है स्थापित किया गया था। बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर आपके लिए ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और इसका जवाब दोस्तों कमेंट करके आप सब जरूर बताएं। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? उर्वरक उत्पादन,
फल उत्पादन, दूध उत्पादन या मछली उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिया है। दोस्तों कमेंट में इसका आंसर आप सब जरूर बताइए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? इसमें जो है जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे, जो सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर जो है आपसे एक नए वीडियो में मिलते हैं।